आत्मा लड़ाई। हान सेन ने फीनिक्स किंग से परहेज किया क्योंकि वह पहले निचली रैंक वाली किंग स्पिरिट से जीन को स्पिरिट करना चाहता था। संग्रह सभी आत्माओं का मानना कि राजा फीनिक्स किंग से लड़ने से बहुत डरता था। उनका यह भी मानना कि फीनिक्स किंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कर सकता था। उसे मारो। दिन के राजा ने राजा को एक सस्ता शोल घोषित किया, जो केवल उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा जो स्पष्ट रूप से कमजोर थे। की तुलना में वह था। हान सेन के व्यवहार ने कई आत्माओं को निराश किया था, और द किंग के लिए उनका उत्साह काफी कम हो गया था। अधिकांश आत्माएं उससे बचने की प्रवृत्ति रखती थी, और कोई भी अपनी आत्मा के लिंग बिंदुओं के साथ भाग लेने के लिए उतना इच्छुक नहीं था जितना कि वे थे। बेशक हान सेन को इस बात की बहुत कम परवाह थी कि वे कैसा महसूस करते हैं। अभी उसके पास था एक लक्ष्य और वह इसे देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपना सारा खर्च क्रमिक क्रम में राजा आत्माओं का शिकार करने का समय। हालांकि कुछ लोगों को मारने के बाद हान सेन को दूसरों का पता लगाने में काफी कठिनाई हुई। जो उसने चाहा था वह अब नहीं रहा। स्पिरिट बेस में प्रवेश करना। द किंग, अपनी खोज छोड़ो। जब तक आप फीनिक्स किंग से नहीं लड़ते, कोई भी खुद को आपके द्वारा लड़ने की अनुमति नहीं देगा, स्वर्गीय महारानी ने कहा। फ्लावर एम्प्रेस ने हान सेन को निराशा से देखा। वह थी उस पर उसके क्रश को स्वीकार किया, लेकिन वह अब महसूस कर रही थी एक आत्मा के बारे में बहुत अधिक सोचने के लिए मूर्ख, जिसे अब एक के रूप में देखा जाता था। डरावनी बिल्ली। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी शिकार योजनाओं में एक खाई फेंक दी है। हान सोन ने आह भरी, यह सोचकर कि वह कई और जीनो पॉइंट फेस्ट एकत्र कर सकता था। अब फीनिक्स किंग के अलावा कोई और नहीं होगा। लड़ाई। आप अश्लील हैं। उसे चुनौती दे, अगर आपके पास गेंदें हैं। दिन के राजा ने कहा। हान सेन ने उसे बंद कर दिया और कहा, ठीक है, फिल्म आपको चुनौती देती है। आप अश्लील हैं। फीनिक्स को चुनौती दे, मुझे नहीं। दिन का राजा चिल्लाया। इस पर हान सेन मुस्कुराया और कहा, तुम एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हो, और यह सब साबित करता है कि तुम कमजोर हो। मुझसे गलती हुई होगी, आपको विश्वास करते हुए कि मैं काफी चरित्रवान हूँ। मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता मुझसे कमजोर होना स्वीकार किया। तुम। दिन के राजा का चेहरा हरा हो गया। हान सेन ने अपने द्वीप पर फीनिक्स किंग को देखा और कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतनी बुरी तरह लड़ना चाहते हो? आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मैं केवल आपको सबक सिखाने की उम्मीद कर रहा था, फीनिक्स किंग ने ठंडे स्वर में कहा। खूब कहा है। हान सेन हंसे। आसपास के सभी हौसले पस्त हो गए। फीनिक्स किंग ने उसे चकमा देने की कोशिश की थी, फिर भी हान सेन ने मजाक के लिए उसकी तारीफ की थी और उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी। हान सेन ने फीनिक्स किंग की ओर देखा और कहा, अगर आपको सच में लगता है कि आप मुझे सबक सिखा सकते हैं, तो क्या आप इसे एक उचित लड़ाई बनाना चाहेंगे? एक जिसमें हम अपने सेल्फ जीन पॉइंट्स को दांव पर लगाते हैं। वे सभी। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अगर ये सच होता तो लंबी लड़ाई हो। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि एक पक्ष अपने जेम्स पॉइंट को अधिकतम नहीं कर लेता, या दूसरा पक्ष उनसे बाहर नहीं निकल जाता। एक व्यक्ति के पास कितने सेल्फ जीन पॉइंट हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन हान सेन के पास केवल 100 स्पिरिट जीन पॉइंट हैं। इसका एकमात्र अपवाद यह था कि हान सेन ने फीनिक्स किंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस मामले में वह कई फीनिक्स जीनों को इकट्ठा कर सकता था, अंक जैसा वह चाहता था। बेशक हान सेन फीनिक्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह जो अधिकतम राशि प्राप्त कर सकता था वह 100 थी। बस यही मैं उम्मीद कर रहा था। फोन स्किंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि हान सेन उसे हरा सकता है, इसलिए उसने मृत्युदंड स्वीकार किया। हाँ, आप वास्तव में सोचते हैं कि इस लड़ाई की शर्तें होंगी? फीनिक्स से डरो। आइए देखें कि आप कितने सेल्फ जीनो पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। इस लड़ाई के अंत तक चले गए हैं। दिन का राजा था अत्यधिक उत्साहित। दोनों साम्राज्य नहीं बोली, क्योंकि आत्मसंघर्ष बहुत गंभीर थे। किसी के पास कई सेल्फ जीनो पेंट नहीं थे, और उनमें से एक बड़ी मात्रा को पट्टे पर देना किसी के लिए भी एक भयानक दुर्भाग्य था। वे हान सेन के इसे स्वयं बनाने के सुझाव पर हैरान थे। रात। उन्हें यह नहीं पता था कि हान सेन के पास केवल 2 सेल्फ की पॉइंट थे। ज्यादा से ज्यादा वह केवल 2 ही गंवा सके। हान सेन अपने सेल्फ गेना पेंट की संख्या बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब तक वह नहीं जानता था कि कैसे। उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि हान सेन के पास केवल 2 सेल्फ जीनो थे। अंक। हान सेन ने अपना आत्मसंघर्ष अनुरोध भेजा, और फीनिक्स किंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसे स्वीकार करने में समय।
इस तरह की एक लड़ाई ने कई आत्माओं की दर्शकों की संख्या को आकर्षित किया। राजा फीनिक्स किंग के साथ एक आत्मा लड़ाई कर रहा है। अरे यार, वह पागल है। फीनिक्स किंग के पास फीनिक्स बॉडी है, हालांकि किंग की हत्या होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि राजा के जीन कौन से तत्व हैं। मुझे आशा है कि फीनिक्स में उसके पास कोई भी तत्व नहीं है, इसलिए वह हर आखिरी को प्राप्त कर सकता है। हाँ, हमने अभी तक राजा को हारते हुए नहीं देखा है, इसलिए यह अभी भी हमारे लिए अज्ञात है कि उसके पास कौन सा तत्व है। यह बहुत होना चाहिए शक्तिशाली, चाहे वह कुछ भी हो। चिंता मत करो दोस्त, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। क्योंकि हान सेन ने पहले लड़ाई को खारिज कर दिया था, वे अब भी मानते थे। फीनिक्स को हराने के लिए राजा के पास वह नहीं था जो उसने लिया था। हान सेन धीरे धीरे फीनिक्स किंग के द्वीप पर चला गया और कहा, तुम्हें देखकर मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फीनिक्स किंग ने विस्फोट किया। ओह, मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह सिर्फ आपको 100 बार मारने का विचार इतना उबाऊ और थका देने वाला होगा। मुझे आशा है कि हम काम करने से पहले सो नहीं पाएंगे। अरे, यहाँ एक विचार है कि मैं कैसा हूँ, एक बार तुम्हारा सर्वनाश करो और फिर तुम मुझे परेशानी से बचाने के लिए 99 बार आत्महत्या करते हो। हान सेन ने आश्चर्यजनक रूप से गंभीर स्वर के साथ कहा। अध्याय 930, फीनिक्स बॉडी। हास्यास्पद। हान सेन ने जो कहा, उसे सुनकर द किंग ऑफ डे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन गुस्से में उसका मजाक उड़ाता था। फीनिक्स किंग ने हालांकि शांति से जिभ ले ली। हान सेन ने जो कहा, उससे वह प्रभावित नहीं हुआ और उसने केवल जवाब दिया, यह अच्छा है, शायद हमें यही करना चाहिए। निश्चित रूप से, वास्तविकता विपरीत होगी। मैं तुम्हें मारता हूँ, और फिर तुम 99 बार खुद को मारने के लिए आगे बढ़ते हो। ठीक है। फिर यह तय हो गया है। हान सेन मुस्कुराया और उसने एक पवित्र रोशनी को बाहर आने दिया जिसने उसे घेर लिया था। फीनिक्स किंग के शरीर ने सुनहरी लपटों की एक किरण को लात मारी। इसके बजाय एक नए उठे हुए फीनिक्स की छाया को बेहोशी से देखा जा सकता था, आग के पर्दे के पीछे, जिसने स्पिंट को माल्यार्पण किया। लंबी प्रसिद्धि की सरनी, पिघले हुए गै के फव्वारे की तरह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। फीनिक्स बॉडी निश्चित रूप से ईर्ष्या को उन सभी में डाल देती है जो इसे देखते हैं। दिन के राजा ने कहा, सत्ता की अपनी ईर्ष्या को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। आत्माओं के दर्शकों के प्रत्येक सदस्य ने अपना मुंह हगापे और आंखें चौड़ी। फीनिक्स बॉडी की कास्टिंग को देखने की अनुमति मिलने पर उन्हें गर्व महसूस हुआ। फीनिक्स किंग ने पहली और दूसरी भावना में कई साल बिताए थे। आधार उसने एक बार भी नहीं खोया था, और वह एक सर्वोच्च शक्तिशाली था। थूक। हान सेन ने उसकी तरफ देखा और केवल अपना मोटा घुमाया। फीनिक्स किंग ने जवाबी कार्रवाई में अपनी मुट्ठी फेंक दी। सोने की लपटेन जो उसकी मुट्ठी के चारों ओर उछला, आग के आकार में बदल गया। फोनिस और स्निपो को जबरदस्त बल के साथ आगे बढ़ाया। फीनिक्स आईटी बूम। बूम। हान सेन की मुट्ठी फीनिक्स से टकराई और उसे तोड़ दिया। उसकी मुट्ठी नहीं थी, हालांकि वहां रुके और आगे चलकर उसकी मुट्ठी थपथपाए। हवा और चार दीवारी। फीनिक्स किंग को घेरने वाला बिस्तर और लपटें उस रहस्यवादी शक्ति से चकनाचूर हो गईं, जिसने हान सेन की मुट्ठी भर दी थी, लेकिन अगले ही सेकंड में सुनहरी लपटें चारों ओर और भीषण हो गईं। फीनिक्स किंग का शरीर और फ्लायर के बुलावे की तरह नवीनीकृत किया गया था। कवच। वह क्षतिग्रस्त नहीं था, जैसे कि उसे की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा हो। वह पंच। फीनिक्स किंग अच्छा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि कितना शक्तिशाली है। राजा भी है। क्या तुमने उसकी फीनिक्स की आकृति को चकनाचूर होते देखा? हेवेली महारानी ने टिप्पणी की। दिन का राजा खुश था और उसने कहा, हाँ, यहाँ तक राजा की शक्ति फीनिक्स किंग के खिलाफ शून्य है। राजा को इसके लिए किया जाता है। समय। फ्लावर एम्प्रेस ने एक जटिल रूप धारण किया और स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी विचारों की आंतरिक लड़ाई छेड़ी। उसने राजा को हारने की चेतावनी दी, लेकिन गंभीर रूप से नहीं। वो लगभग चाहती थी कि वह जीत जाए। हान सेन ने उसके हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुट्ठी ठोकने के बाद मुट्ठी। फीनिक्स किंग के शरीर के खिलाफ, और हर बार जब ट्रेस थे शांत, वे एक और मुट्ठी से पहले अपने धलाईकार की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेंगे। उतर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान सेन ने अपने हमलों में कितनी ताकत लगा दी। फीनिक्स राजा ने उनमें से प्रत्येक को दूर कर दिया, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फीनिक्स बॉडी 1141। फीनिक्स किंग बस वहीं खड़ा रहा। उसने हान सेन के हमलों को चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को तिरस्कार से देखा, जैसे उसके खिलाफ मुक्का मारा गया। यह बेकार है। आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
अब आत्महत्या करें और हमें सभी परेशानियों से बचाएं और प्रतीक्षा करें। फीनिक्स ने ठंड से कहा। हान सेन ने बदले में फीनिक्स में मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मैं प्रभावित हूं। यह एक अग्नि तत्व कौशल है ना? मेरे फीनिक्स शरीर की कृपा की तुलना साधारण आग से न करें। मेरी एक पवित्र लौ है, यह शुद्ध है और यह परम है। फीनिक्स का चेहरा घोर गर्व से भर गया था जब वह बोल रहा था। लड़ाई को देखने वाली आत्माओं ने उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखा। वे फीनिक्स बॉडी की ताकत से चकित थे। हान सेन ने हंसते हुए कहा, आप इसे अपराजेय ध्वनि बनाते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर चीज की अपनी कमजोरी होती है। आग आग है, और आग पानी के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलती है। आप पानी की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करते हैं, फीनिक्स ने मजाकिया लहजे में कहा। फीनिक्स किंग के खिलाफ जल तत्व अभी भी हानिरहित था। साधारण पानी के हमले फीनिक्स की लपटों को दबाने में सक्षम नहीं थे। दिन का राजा मजाक में शामिल हो गया और कहा, बकवास काट दो। यदि आप जल तात्विक शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो भी वे कुछ नहीं करेंगे। हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। हान सेन ने द किंग ऑफ डे को नजरअंदाज किया और अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। फीनिक्स किंग, उन्होंने कहा, किसने तुमसे कहा कि मैं इसके साथ अभ्यस्त नहीं हूँ? पानी का तत्व। हान सेन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ की हथेली खोली। इसे घेरने के लिए ठंडी हवा को बुलाया गया, और यह मजबूत होती गई और एक भयंकर बर्फीला तूफान में मजबूत, जब तक कि वह अंततः उसे भस्म नहीं कर देता। मैंने सोचा था कि वह केवल शारीरिक था। इस रहस्योद्घाटन पर हर कोई हैरान था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हान सेन बर्फ की शक्ति का उपयोग कर रहा था। क्या वह इस समय के बाद भी अपनी असली ताकत छुपा रहा था? मेरा मतलब है, वह पहले से ही हम में से हर एक को हरा रहा था जिसका उसने सामना किया था। यहाँ तक दिन का राजा भी चकित था। नहीं, यह उसकी वास्तविक शक्ति नहीं है। यह वास्तव में कमजोर लगता है। स्वर्गीय महारानी ने कहा, आपके कहने का मतलब है कि सत्ता वास्तव में उसकी नहीं है। फ्लावर एम्प्रेस ने फीनिक्स किंग से हान सेन को तिरस्कार से देखते हुए पूछा, यह शक्ति तुम्हारा नहीं है, आप इसे प्रभावी नहीं बना सकते। जाल, यह शक्ति भी मुझे हानि पहुंचा सकती है। सच, तो क्या आप इनमें से किसी एक मुझसे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हान सेन ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की, और फीनिक्स किंग की ओर बस एक मुट्ठी फेंक दी। बर्फीली शक्तियों को द्वितीय भगवान के अभयारण्य में लिटिल फेरी से सीखा गया था। उसने केवल अपना पहला जीन लॉक खोला था, इसलिए वास्तव में यह जितना हो सकता था उससे कमजोर था। दूसरों की नजरों में यह स्पष्ट रूप से ऐसा था। हान सेन जानता था कि लिटिल फेरी की शक्तियां विशेष हैं, लेकिन उसने उसकी शक्तियों का उपयोग करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की योजना बनाई। उसकी बाह पर कुछ हिक्के से ज्यादा थे। लगभग उसी क्षण, हान सेन ने लिटिल सिल्वर की शक्ति का अनुकरण किया। ठंडी हवा क्रूर बिजली के आवेश से फटी। वाटर थंडर कौशल के विपरीत नहीं जो उसने अभी अभी किया था। काटने वाले बादलों में हान सेन की मुट्ठी ढकी हुई थी, वही बादल जो उसके शरीर के अधिकांश भाग को ढके हुए थे। फीनिक्स किंग की शक्ति और गति हान सेन की तरह अच्छी नहीं थी। स्पिरिट का फीनिक्स फ्लेम अटैक उसे चोट नहीं पहुंचा सका। वे एक गतिरोध में थे, जिसमें हान सेन को नुकसान नहीं हो सकता था, और हान सेन अपने पवित्र प्रकाश से आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फीनिक्स बॉडी की प्रतिभा के कारण फीनिक्स किंग केवल इतना अहंकारी और उद्दाम था। उसके पास एक अविनाशी शरीर था, और वह चाहता था कि लोग उसे जाने। बूम! हान सेन की मुट्ठी फीनिक्स किंग के अग्निमय शरीर से टकरा गई।